गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट यानी चैप्टर 1 का क्लास 12 के लिए पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके सब वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी क्लास 12 या कंपटीशन लेवल की बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है आपको। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था क्रिस्टली और अक्रिस्टली यानी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस क्रिस्टल सॉलिड्स में डेफिनेशन और डिफरेंसेस। आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों को अब कितने भागों में बांटा जा सकता है और किन किन कारणों से, किन किन लक्षणों से उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1 पर आता है आपका हेडिंग, पहले आती है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतरा अणुक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अंतराणुक आकर्षण बल क्या होते हैं देखिएगा। जैसे कि कोई सॉलिड है, यहाँ पर मैं एक संरचना बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये अणु होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। कल मैंने इनकी डिटेल दी थी, ये तो बहुत दूर दूर है, ये लिक्विड की होती है, लेकिन मैं ये आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये अणु है, इनके बीच की दूरी है ना, इनके बीच की दूरी को कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और इन अणुओं के बीच जो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल लगा होता है, यानी अणु एक दूसरे को जो जिस आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं उसे कहते हैं अंतरा अणुक। अंतरा अणुक, दो अणुओं के अंतर यानी बीच लगने वाला आकर्षण बल अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है। इनके बीच जो बल लगता है उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो परिभाषा में अंतरा अणुक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 पर आपकी हेडिंग आती है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी, अगर आप साथ में इसके संबंध विच्छेद करें तो सह माने साथ में, संयोजी माने संयोग करें, अर्थात एक दूसरे के साथ साझेदारी करके बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ऐसे ठोसों को सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। आइए देखिए डेफिनेशन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड की, कि इस प्रकार के ठोसों की संरचना परमाणुओं से बनी होती। इस प्रकार के ठोसों की संरचना इससे परमाणु यानी आपस में परमाणु जुड़ते हैं। जैसे कैसे जुड़ते हैं देखिएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये, इन दोनों ने देखिए इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी। तो ये जो बंध बना इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो बात आती है कि इस प्रकार के ठोसों की संरचना परमाणुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? यानी इस प्रकार के ठोस परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इनमें परमाणु एक दूसरे से यानी एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध अर्थात साझेदारी के द्वारा बने बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है ना, किससे? आयनिक ठोसों की अपेक्षा इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, काला फास्फोरस, SiC सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। आगे क्वेश्चन में ये हमारे एक यानी स्ट्रक्चर संरचना का नमूना है। ये परमाणु है, इनके बीच की दूरी अंतरा आणविक आकर्षण अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। और इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अंतरा अणुक आकर्षण बल कहलाता है। आगे आसन में तो ये अंतरा अणुक आकर्षण बल वो भी किससे? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। आगे होगा आसन में। चलिए देखते हैं नंबर 2। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पर है आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना। आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां आयन होती है। क्या होते हैं भैया?
आयन होते हैं। और आपने क्लास 9 से पढ़ा है कि आयन भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनायन और एक होते हैं ऋणायन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है, ठीक है ना। जो दाता को या डोनर को वो प्लस आयन धनायन होता है, और जो रिसीवर, ठीक है ना, ग्राही, वो होता है आपका ऋणायन। तो यहाँ पर कहना है कि इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं, अर्थात इनके क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात इनके क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, जो कि परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। या आप जानते हैं कि प्लस और माइनस यानी आयन बने, और आयनों के बीच प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्लस और माइनस के बीच जो एक आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही प्रबल होता है, जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए इनके गलनांक और बदनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, ठीक है ना। इसके आयनिक ठोसों के गलनांक और बदनांक उच्च होते हैं। आ गया होगा समझ में। एक बार फिर से दोहरा लें, इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां आयन होते हैं, अर्थात इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, इनमें जो कि परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है ना, बने रहते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, KCl यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ATCl। अब इनकी संरचना कैसी होती है? जैसे कि मान लो हम NaCl का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर इसका, तो आपको पता है कि ये टूटेगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन। तो अगर ये धनायन है तो ये वाला ऋणायन होगा, धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये संरचना बनकर तैयार हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं आयनिक ठोस। आया समझ में? चलिए नंबर 3 में आगे देखते हैं। नंबर 3 आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। नंबर 3 पर आता है आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें क्या होता है देखिए डेफिनेशन कि इन ठोस, अब जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? सहसंयोजी, तो उनमें परमाणु थे संरचनात्मक इकाइयां। फिर आपने पढ़ा आयनिक ठोस जिसकी संरचनात्मक इकाइयां आयन थी, और अब आप पढ़ रहे हैं आणविक ठोस। हेडिंग से ही पता चलता है कि इनकी संरचनात्मक इकाइयां अणु हो, है ना। ये इसमें अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। वो कैसे होते हैं वो देखिएगा कि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनकी संरचनात्मक इकाइयां अणु होते हैं। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनकी संरचनात्मक इकाइयां अणु होते हैं, जो एक दूसरे से क्षीण आकर्षण बल यानी बहुत ही कम आकर्षण बल, अभी आपने पढ़ा था सहसंयोजी में आकर्षण बल था, आयनिक में बहुत प्रबल आकर्षण बल था, लेकिन अब यहाँ पर आया कि जो एक दूसरे से क्षीण आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसे इस यानी ये जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल को वांडर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं, जिसे वांडर वाल्स बल कहते हैं। अब चूंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक और गुणनांक कम हो जाते हैं। यानी आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, उस बंध को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो उनके गलनांक और गुणनांक अधिक हो जाएंगे। लेकिन इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमजोर है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आणविक ठोस। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख ले कि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक
अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनकी संरचनात्मक इकाइयां अणु होते हैं जो एक दूसरे से क्षीण आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, कहते हैं बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को वांडर वाल्स बल कहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, अर्थात कम होते हैं, जैसे I2, Cl2, H2, CCl4, SO2, HCl आदि। अब इनमें जो अणु है, मान लीजिए आयोडीन की संरचना 2 अणु, यहाँ पे 2 अणु, और इनके बीच ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये आकर्षण बल है, जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसे क्षीण आकर्षण बल या वांडर वाल्स बल कहते हैं। इस प्रकार इनको हम कहते हैं आणविक ठोस। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रकार में। नंबर 4 पर आता है धात्विक ठोस। चौथा प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का, चौथा और अंतिम प्रकार है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। इन ठोसों की इस संरचना का नाम से ही हमने बताया था कि सभी एडिंग नाम पर डिपेंड करती हैं। धात्विक मतलब धातु, यानी इनकी संरचनात्मक इकाइयां धातु होंगी। तो क्या कह रहा है कि इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां धातु परमाणु होते हैं। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां धातु परमाणु होते हैं। इनमें धातु परमाणु एक दूसरे से धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात एक दूसरे के बीच जो बंध बनता है, क्योंकि ये सब धातुओं से बने होते हैं इसलिए इन बंध को धात्विक बंध कहते हैं। जो आकर्षण बल लगता है उसे धात्विक आकर्षण बल कहेंगे, ठीक है ना। तो धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इस प्रकार के ठोस कठोर व मृदु हो सकते हैं, यानी ये जो ठोस हैं ये कठोर भी हो सकते हैं अथवा मृदु भी हो सकते हैं। अब कठोर में जैसे आपका लोहा आता है Fe, ये आपका Fe है, कॉपर है, ये कठोर होते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर यानी चांदी जो होते हैं ये ठोस जो है थोड़ा सा धातुएं कैसी हैं, मुलायम धातुएं, मृदु धातुएं, इसलिए ये ठोस कठोर और मृदु हो सकते हैं। तो आया समझ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन। इसके आगे आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाया जाएगा जो अगले वीडियो में होगा, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। आ गया होगा समझ में। जय हिंद।